नोटबंदी से, जीएसटी के गलत लागू करने के तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे राज्य सरकार भी अछूता नहीं रहा। हम लोगों की जब महागठबंधन की सरकार आप लोगों के बीच वोट मांगने आई थी तो हमारे युवाओं को हम लोगों ने वादा किया था कि हम आप लोगों को नौकरियां, रोजगार के अवसर, इन सभी चीजों को दिलाना अपनी प्राथमिकता में रहेंगे। 2 साल कोविड रहा, आप लोगों की बेचैनी भी और बढ़ी और हम लोगों की भी चिंता कोविड के समय को काटने दी थी कि आखिर हमारे युवाओं का जो यहाँ पढ़े लिखे हैं उन्हें अवसर की कमी है, उन्हें कैसे अवसर दिलाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि पिछले 1 साल में सरकार ने जितनी भी रिक्तियाँ सरकारी विभाग में हैं उनको चिन्हित कर लिए हैं और आने वाला जो समय है, बहालियाँ शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं जेपीएससी जो कोर्ट के चक्कर में पड़ा हुआ कई सालों से था, जेपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, स्टाफ सिलेक्शन की जो परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं राज्य में कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। और जो हमारे झारखंड के स्थानीय झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं उन लोगों को भी अवसर मिलना शुरू हुआ। जेपीएससी में जैसे लोग सफल होकर के आए हैं, मुझे उसके बारे में यही कहना है कि सरकार की अगर नीतियाँ सही हो तो सही लोगों को सही समय पर अवसर भी मिल जाता है। आप लोगों की जो तकलीफ है उससे भली भांति परिचित हूँ। इस आंदोलन की जरूरत जो हम लोगों ने अडानी की गई, लेकिन अब जब समय आया है कि जब इनका प्लांट 1600 मेगावाट का प्लांट शुरू होने वाला है तो यहाँ के लोगों को लेकर के इस औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कोई प्लांट जब लगता है तो न सिर्फ नौकरियां बल्कि रोजगार के कई अवसर जो और काम है, वो चाहे ठेकेदारी की बात हो, चाहे प्लांट किसी तरह सप्लाई की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो, क्लीनिंग की बात हो, इन सब कामों में भी हमारे यहाँ के युवा काम और अवसर पा सकते हैं। हम लोगों ने जब देखा कि अनुभव के आधार पर यहाँ के लोगों को सिलेक्शन नहीं, छटनी की मंशा जो है कहीं ना कहीं महसूस हुई, तो हम लोगों ने आह्वान किया। प्लांट शुरू होने के पहले हमारे यहाँ के युवाओं को, हम लोगों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस प्लांट में कितने लोग, कितने शिक्षित, क्या टेक्निकल एजुकेशन के साथ कोई स्किल होगा, कोई सेमी स्किल होगा, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके लोगों की ज़रूरत इस प्लांट को होगी। एक तो पहले उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि लोगों को ये लोग अपने पेरोल पे लेंगे, किन कामों को वो आउटसोर्स करेंगे, उसमें क्या अवसर होंगे, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, इस पर बहुत गंभीरता से और क्लैरिटी के साथ काम होना चाहिए। जिला प्रशासन ने इसकी पहल की है और मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन है, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप लोगों के साथ उसी तरह की गलती यहाँ जो प्लांट लगाने वाले लोग हैं वो नहीं करेंगे और आपको जो अवसर मिलना चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। जब हमारे यहाँ हो सकता है कि यहाँ गोड्डा में कोई ऐसा बड़ा समूह नहीं था जो पैसे लगा कर इतने बड़े प्लांट को लगाए, लेकिन ज़मीन गोड्डा धरती गोड्डा की है, जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो भी गोड्डा और झारखंड का है। और 6 साल से लगातार अगर पोल्यूशन की बात करें, एनवायरनमेंट में उदारी की बात करें, तो हर तकलीफ को गोड्डा के नागरिकों ने बर्दाश्त किया है, सहयोग किया है अडानी ग्रुप को कि आप अपने प्लांट को लगाएं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि खेती तो हम लोगों का एक बड़ी मजबूती है ही, लेकिन अगर औद्योगिकरण होगा तो यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनको उचित अवसर मिलेंगे। तो अब ये समय आ गया है कि हम लोगों का जो अधिकार है वो हम लोगों को मिले।